सऊदी इत्तेहाद का यमन की बंदरगाह पर असलहा बरदार जहाज़ों पर फ़ज़ाई हमला। सऊदी अरब का कहना है मकला बंदरगाह पर जहाज़ों से असलहा और जंगी गाड़ियाँ उतारी जा रही थीं। हथियारों की खेप अलहदगी पसंद कुव्वतों के लिए थी। मजीद कहा, कौमी सलामती सुर्ख लकीर है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना था, उम्मीद है UAE खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को महफूज रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। उधर यमन की सदारती काउंसिल ने UAE के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक काउंसिल के सरबराह का कहना है यमन में मौजूद UAE की तमाम फोर्सेस को 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ना होगा। तमाम बंदरगाहों और ज़मीनी और बहरी गुजरगाहों पर 72 घंटे के लिए मुकम्मल फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी नाकाबंदी नाफिज की जा रही है। सऊदी इत्तेहाद का यमन की बंदरगाह पर असलहा बरदार जहाज़ों पर फ़ज़ाई हमला। सऊदी अरब का कहना है मकला बंदरगाह पर जहाज़ों से असलहा और जंगी गाड़ियाँ उतारी जा रही थीं। हथियारों की खेप अलहदगी पसंद कुव्वतों के लिए थी। मजीद कहा, कौमी सलामती सुर्ख लकीर है। UAE ने सऊदी अरब और यमन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया यमन से मुतालिक सऊदी अरब के बयान से मायूसी हुई है। जी हाँ, मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब और यमनी हुकूमत की जानिब से खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। हालिया सूरत हाल से जिम्मेदारी के साथ निमटना होगा ताकि कशीदगी को बढ़ने से रोका जा सके। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है UAE का यमन के जनूबी अबूरी काउंसिल पर दबाव डालकर कार्रवाइयों पर आमादा करना अफसोसनाक है। ये इक़दाम हमारी कौमी सलामती और यमन के अमन समेत पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। UAE ने सऊदी अरब और यमन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया। इसहाक़ डार ने नए साल की मुनासबत से नेक तमन्नाओं और मुबारकबाद का भी इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। रहीम यार खान में वज़ीर आज़म की UAE के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब अमारात के सदर को खुशामदीद कहा। मुलाकात में बाहमी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार और अता तारड़ भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इस्लामाबाद वापस रवाना। रहीम यार खान में वज़ीर आज़म की UAE के सदर के साथ मुलाकात हुई। चीन का यमन की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है यमन के जनूबी हिस्से में सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। तनाज़ात को सियासी मुकालमे के जरिए हल करने की अपील करते हैं। बीजिंग अमन के फ़रोग के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। चीन का यमन की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने पर जोर। कराची के खुले मैन होल में गिरकर एक और बच्चे की हलाकत भी इंतजामिया को हरकत में ना ला सकी। डिप्टी मेयर समेत दीगर सियासी और इंतजामी ओहदेदारों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की है, लेकिन किसी ने भी गटर का ढक्कन नहीं लगाया। गटर के ढक्कन लेकर आने वाली समाजी तंजीम को भी काम न करने दिया गया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर खान। मुल्क को चलाने वाले शहर को लावारिस छोड़ दिया गया। कराची में बगैर ढक्कन गटर ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। कुरंगी मेहरान टाउन का रिहायशी 8 साला दिलबर घर के करीब खेल रहा था कि ढक्कन के बगैर मैन हॉल में जा गिरा। बच्चे खेल रहे थे, बच्चा गटर में गिर गया। सही, हमने निकाला, फिर वैसे ही फोत हो गया था। हमारे साथ हो गया। अभी मेहरबानी करके ढक्कन लगवाए, किसी और के साथ ना हो। तो सारा मसला मेहरान टाउन के साथ है। ढक्कन लगाते नहीं है ना, टैक्स भी ले रहे हैं, हर चीज़ भी ले रहे हैं, क्यों नहीं कर रही है। गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, टाउन चेयरमैन गोहर खटक समेत दीगर सियासी व इंतज़ामी शख्सियात ने हादसे के मुकाम पर पहुँच कर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी। यहाँ की OC चेयरमैन ने की शिकायत पर वाटर बोर्ड इंतजामिया ने उनको 10 से 8 मैनुअल कवर और रिंग दिए हैं, क्यों नहीं लगाए उन्होंने? फैसल टाउन को एक भी ढक्कन दिया गया हो, मैं यहाँ आपके सामने सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे तो उसकी जिम्मेदारी किस पे? दूसरी जानब समाजी तंजीम के रजाकार गटर के ढक्कन लेकर मेहरान टाउन पहुँचे, लेकिन वहाँ मौजूद मुश्तल अफराद ने उन्हें काम न करने दिया और वापस जाने पर मजबूर कर दिया। 30 नवंबर को नेपा के करीब 3 साला इब्राहिम खुले मैन होल में गिरकर जान की बाजी हार गया था, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सरकारी अफसरों की मुअत्तली समेत मुख्तलिफ अहकामात जारी हुए, लेकिन अमलन कुछ भी न हो सका।
चिपा वेलफेयर के मुताबिक शहर कायद में इस साल खुले मैनहोल और नालों में गिरकर मासूम बच्चों और बुजुर्ग अफराद समेत 27 शहरी जहाने फानी से कूच कर चुके हैं। आमिर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कोरंगी में बच्चा गटर में गिरकर मर गया, जिम्मेदार कौन है? सहाफ़ी का मेयर कराची से सवाल। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, उसका ढक्कन मौजूद था, उसे साइड पर किसी ने रखा था। उस दौरान बदकिस्मती से ये वाक़या हुआ। अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी कर रहा हूँ। अभी तक मेरे पास मौसूल हुई है, मैं उसके ख़ानदान के साथ इन टच हूँ कि वहाँ ये नहीं था कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, गटर का ढक्कन उठा के साइड में रखा गया था। लेकिन अगर वहाँ पे लगा हुआ मेन होल का ढक्कन किसी ने उठा के साइड में रख दिया तो ये प्रॉब्लम है, जिसको मैं समझता हूँ सियासी अंदाज से हमें नहीं देखना चाहिए। इसको हमें देखना चाहिए कि एक्चुअल इशू है क्या। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर पर KP और पंजाब हुकूमत आमने सामने। अपोजिशन के रवैये पर अस्मा बुखारी का एहतजाज, से वॉकआउट, झूठे इल्जामात पर हद तक इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। अस्मा बुखारी ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। जो तमाशा CM KPK के आने पर पंजाब असम्बली के अंदर लगा, इनको एक लिस्ट जमा कराई गई अपोजिशन के मेंबरान की तरफ से कि ये हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, इनको जो है वो फैसिलिटेट करा दें। जनाब स्पीकर, हर तरह की तैयारी जो है जनाब चेयर वो पंजाब असम्बली के अंदर उनको मेहमानों को इज्जत से लाने के लिए जो है वो मौजूद थी। लेकिन उसमें जो CM KP हैं उनके साथ जो गैर मुतल्लका लोग घुसे, और वो लोग घुसे जिनको वो बजिद हैं कि उनको आप साफ़ी माने, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान हैं जनाब स्पीकर, उनको CM KPK के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा। जो प्रेस गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की मजम्मत। रूसी सदर हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार। रूस ने मामले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। रूस का हमले का जवाब देने का ऐलान। अमन बातचीत जारी रखने पर नजर सानी का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की मजम्मत। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। सिटी कोर्ट पेशी के दौरान तशद्दुद का वाक़या पेश आया। FIR के मुताबिक मारपीट से रजब अली भट्ट को शदीद चोटें आई और तशद्दुद के दौरान रजब भट्ट का बैग भी छीन लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह किया। शर्जील इनाम मेमन का औरंगी टाउन में ऑरेंज लाइन डिपो का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत सिंध ने ऑरेंज लाइन BRT बनाई। इब्तदा में सिर्फ 4 किलोमीटर का कॉरिडोर था। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन BRT की इंटीग्रेशन का फैसला किया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है और इससे अब यहाँ के लोगों को सहूलियात जो है ज़्यादा मिलेंगी। मेरे साथ PIDSL के दोस्त भी मौजूद हैं, जो कि वफाकी इदारा PIDSL बना था। जब ग्रीन लाइन इनके पास थी तब इनकी राइडरशिप 50 से 55 हज़ार थी। जैसे ही ये सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो गई तो अब इसकी राइडरशिप जो है वो ऑलरेडी 75,000 तक हमारी पहुंच चुकी है। और अब हम समझते हैं कि ऑरेंज लाइन की इस इंटीग्रेशन के बाद हम इंशाअल्लाह ताला और एफर्ट्स करेंगे, ट्रांसपोर्ट महकमा और एफर्ट्स करेगा तो 1 लाख पैसेंजर रोजाना इस पे सफर करेंगे।